Hello bachcho, the question says a real estate man has 8 master keys to open several new homes. Only one master key will open any given home. If 40% of these homes are usually left unlocked, the probability that real estate man can get into a specific home, if it is given that he selected 3 keys randomly before leaving his office, is equals to ऑप्शंस आर 5/8, 3/8, 3/4 एंड 1/4। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक रियल स्टेट मैन है जिसके पास 8 मास्टर की है। कुछ घर नए बने हुए घर है उनको खोलने के लिए। अब यहाँ पर गिवन है कि केवल एक ही मास्टर की ऐसा होगा जो एक पर्टिकुलर होम को यहाँ पर ओपन करेगा। अब 40% जो होम बने हुए हैं वो यूजुअली अनलॉक्ड है, उसमें लॉक है ही नहीं। हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो रियल स्टेट मैन है वो एक स्पेसिफिक होम में चला जाए, एंट्री ले ले। अगर ये गिवन है कि वो 3 कीज को रेंडमली सिलेक्ट करता है अपना ऑफिस छोड़ने से पहले, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट यूज करेंगे, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पर आ जाएगा A1 इंटरसेक्शन। अगर मैं A2 की बात कर दूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कि इवेंट कौन सा हो रहा है मेरा, इवेंट कोई इवेंट मेरा हो रहा है A2 प्रोवाइडेड दैट A1 हैज ऑलरेडी हैपेंड। ये वाली यहाँ पर हम कंडीशन यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर A1 और A2 इवेंट लेते हैं, तो A1 इवेंट आ गया आपके पास कि डोर इज अनलॉक्ड। डोर मेरा क्या है, डोर मेरा अनलॉक्ड है। तो अनलॉक्ड के लिए हमें प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है, 40%, दैट मीन्स 0.4। अब यहाँ पर A2 एक इवेंट ले लेते हैं कि डोर क्या है, डोर इज लॉक्ड। तो डोर मेरा लॉक्ड है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ये हो गया आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A1। अब यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 विल बी इक्वल्स टू probability of A1 minus probability of A1 which is equals to 1 minus 0.4 which is equals to 0.6। अब यहाँ से देखिए, अब इस पर्सन को क्या करना है, इस पर्सन को होम में जाना है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास ई एक इवेंट डिफाइन कर लेते हैं, दैट इज द मैन गेट्स इनटू द होम। ये मैन आपका कहाँ चला जाएगा, घर में घुस जाएगा। तो क्या होगा, अगर देखिए यहाँ पर क्या केसेस हो जाएंगे कि पहला केस ये होगा कि डोर मेरा ऑलरेडी अनलॉक्ड था, फिर उसके बाद ये इवेंट हो गया कि मैन आपका घर में चला गया। सेकंड केस ये कि डोर मेरा क्या था, लॉक्ड था, और फिर उसके पास कीज आएंगे तो ये पर्सन आपका घर में चला जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। ये ई के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये होने की प्रोबेबिलिटी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटरसेक्शन ई। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ई व्हेन A1 has already happened plus probability of A2 into probability of happening E when A2 has already happened। तो ये हो जाएगी आपके पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पर देखो हमें पास PA1 PA2 गिवन है। नाउ PE बाय A1 क्या हो जाएगा आपके पास। अब यहाँ पर देखो, अगर डोर मेरा ऑलरेडी, यहाँ पर ये गिवन है कि A1 डोर मेरा ऑलरेडी अनलॉक्ड है, तो यहाँ पर 100% श्योरिटी कि मैन जो है आपका घर के अंदर चला जाएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई आपके पास 1। नाउ प्रोबेबिलिटी कि अब की बार डोर मेरा लॉक्ड है, तो अब ई जो है, ये मैन जो है घर के अंदर जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। तो यहाँ पर एक ही आपकी की जो है वो मास्टर की ओपन कर सकती है एक घर को, तो 1C1 एक में से एक ही की सेलेक्ट होंगी इनटू बाकी रिमेनिंग 3 की सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर देखिए
आपको टोटल गिवन है कि 3 की सेलेक्ट करना है, लेकिन एक ही की जो है वो स्पेसिफिक होम को ओपन करेगा, इसलिए 1C1 हो गया। और बाकी के 2 कीज हम यहाँ से 7C2 में से सेलेक्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल आपके पास 8 कीज हैं और 8 में से हमें कितने सेलेक्ट करने हैं, 3 करने हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1C1 ये आपका 1 ही हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय ये हो गया आपके पास 7C2। तो यहाँ पर इस 7C2 आ गया तो ये हो गया आपके पास 7 फैक्टोरियल। यहाँ पर आ गया 7 माइनस 2 दैट इज 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा आपके पास 8 फैक्टोरियल। ये हो गया आपके पास 3 फैक्टोरियल, 8 माइनस 3 सो दिस इज 5 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3/8। अब यहाँ पर देखिए, सो 3/8 ये वैल्यू आ गई। अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आ जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन विल गेट इनटू द हाउस विल बी गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 into probability of E when A1 has already occurred plus probability of A2 into probability that event E will occur when A2 has already occurred. So P A1 आपको 0.4 given है एंड इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 1। P A2 आपको 0.6 हमने फाइंड आउट किया था इनटू इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 3/8। तो ये हो गया आपके पास 0.4 प्लस 1.8 अपॉन 8। अब यहाँ से हो गया आपके पास, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ गई 3.2 प्लस 1.8 डिवाइडेड बाय 8। सो 8 प्लस 2 वैल्यू हो गई आपके पास 10 कैरी 1 3 1 4। 3 plus 1 is 4, 4 plus 1 is 5. So 5.0 upon 8. So required probability of the event will be 5/8। तो 5/8 हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर होगा। अब ऑप्शंस में चेक करते हैं। सो यहाँ पर 5/8 मेरा ऑप्शन नंबर ए है। सो ऑप्शन नंबर ए रिप्रेजेंट्स रिक्वायर्ड आंसर। Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.